आपने पतंगें तो बहुत उड़ाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पतंग जिस हाइट पर उड़ रही है उसकी हाइट कैसे निकालोगे? या आपकी स्ट्रिंग की यानी धागे की लंबाई कितनी है आपने जो चरखी में छोड़ रखी है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आज हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काइट है, वो इसको काइट को यहाँ मान लीजिए, के मान लो इस पॉइंट को, और ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से इस काइट की हाइट कितनी है? वो 60 मीटर है। काइट की हाइट कितनी है? वो देखिए, वो 60 मीटर है, वो ये रही। तो और ये जो एंगल है स्ट्रिंग का वो 60 डिग्री है। वो स्ट्रिंग यहाँ पर ग्राउंड पर बंधी हुई है, यानी कि हाथ में नहीं है, ग्राउंड में बंधी हुई है, ठीक है। और इसका एंगल है 60 डिग्री। और ये मान लिया गया है, जनरली पतंग उड़ाते हैं तो जो धागा होता है, स्ट्रिंग होती है, उसमें एक स्लैग आ जाता है, झोल आ जाता है, वो इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब ये करना है हमें कि इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इसको बी मान लो, और ये हमने के मान लिया, और ये तो आपकी 90 का हो गई होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये निकालना है, और ये दिया गया तो इन दोनों का रिलेशन किस में होता है? साइन में होता है। तो पहले लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी के इज इक्वल टू 60 मीटर। तो हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि एल क्वेश्चन मार्क। तो ये इसको एल मान लीजिए। तो अब लगा लेते हैं साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू बी के अपॉन ए के। तो देखिए, साइन 60 की वैल्यू अभी 60 डिग्री कर देते हैं। बी के आपका कितना है? 60 मीटर, और ए के को हमने माना है एल। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और ये 60/L। तो एल क्या निकल के आएगा कि 2 × 60/√3। तो देखो, 2 × 20 × 3, 60 को 20 × 3 लिख सकते हैं, और ये √3, ये √3 को काटेगा तो आएगा √3, और ये हो जाएगा 40√3। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कितनी आसानी से हम इसकी लेंथ या हाइट या डिस्टेंस जो भी हो निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।